भाई आप तो बहुत ही सीरियस आदमी हो यार। नहीं, ऐसा नहीं नहीं है। नहीं, आप तो बहुत सीरियस आदमी हो यार। आप मतलब क्या बताऊँ यार, ये इतना। एक तो आप आदमी सीरियस और आपको हंसी बहुत कम आती है। खड़ा होने बैठना है इसको। नहीं, बैठ के खड़े हो जाएंगे। बैठ के खड़े होके फिर बैठेंगे। कोई नहीं, खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। खड़े होके फिर उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या एडजस्ट कर लिया हमने। बाद उसको मार के खाए। हाँ, तो आप देखिए कि आपका 1 किलो जो मांस होता है ना बकरे का, वो लगभग 20,000 लीटर पानी। आपके हिसाब से हम कितने टाइम में बर्बाद हो जाएंगे अगर ऐसे ही चलते रहे तो? देखिए, अगर बर्बाद जो है ना ग्रेजुअली होंगे हम। ऐसा नहीं कि एक दिन में बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं होगा, बट हम बर्बाद हो रहे हैं अभी भी। आप एक डाइट के बारे में बात करते हो, वेज और नॉन वेज। डाइट जो है वेज और जी। नॉन वेज, उससे पॉल्यूशन बहुत इम्पैक्ट होता है। एग्जैक्टली क्या है वो? यार आज जो हमारे साथ स्टूडियो में हैं, उनके बारे में अक्सर लोग जानना पसंद भी नहीं करते होंगे, और उनका लीस्ट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि जिस तरीके से जिन हालातों में हम लोग रह रहे हैं वो कोई आम हालात नहीं है। हर दिवाली या हर त्यौहार पे ऐसे हालात हम देखते हैं, और हर गर्मी के सीज़न में हम ऐसे हालात देखते हैं। ज़्यादा इसके बारे में मेरे गेस्ट बताएंगे कि एग्जैक्टली किस बारे में हम बात कर रहे हैं, बट दिल्ली की सड़कों पे इन्हें बहुत टाइम से देखा जा रहा है। इनको आप एनसीआर में बहुत टाइम से देखेंगे। यमुना के बारे में काफ़ी अवेयर करते आ रहे हैं लोगों को, बट मुझे लगता नहीं है कि लोग इनको समझना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये डायरेक्टली फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे साथ आज हैं अर्थिंग वॉरियर, अर्थ वॉरियर जिन्हें कहते हैं। उन्हें ऑक्सीजन मैन ऑफ दिल्ली भी कहते हैं, और उनका असली नाम है पंकज जी। मैंने उन्हें ये चीज़ दिखाई थी ताकि वो अपना पसीना पोंछ सके टचअप करते टाइम। उन्होंने इसको इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया है, तो शायद वो अपने कॉज को लेके इतना ज़्यादा सीरियस है। लेट्स सी कि एग्जैक्टली ऐसी और क्या चीज़ें हैं जिनको लेके वो सीरियस है। हेलो पंकज जी। हेलो एवरीवन। देखिए, अभी जो हम बात कर रहे हैं, जी इनकी बात कर रहे हैं। देखिए, जी होता क्या है कि ये हम इस्तेमाल करते हैं। जी। एक बार इस्तेमाल करने के बाद जो है ये कचरे में जाएगा। ठीक है। और हम एक जो है कचरे का ढेर बना रहे। हम्म। इवन जैसे हम जो कहते हैं वन टाइम यूज़ जो कहते ठीक हैं, है। ये भी वन टाइम यूज़ है। ठीक है। ओके, कहीं ना कहीं आपका जो है वेस्ट मैनेजमेंट बिगड़ता है इसकी वजह से। इवन आप जो पेपर कप इस्तेमाल करते हैं वो आपने एक बार इस्तेमाल किया, हम्म उसके बाद आपने फेंक दिया। हम्म बट अगर मान लीजिए इसकी जगह पे आप एक रुमाल रखते हैं ना, तो आप बहुत बार, कितनी बार सस्टेनेबल है वो, बहुत बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप पेपर कप की जगह पे आप अगर यदि मान लीजिए एक मिट्टी का कप रख लेते, स्टील का कप रख लेते, तो जो है आप बहुत सारे कचरे का ढेर बनने से, आपने एक महीने में अगर एक दिन में 3 बार चाय पी रहे हैं, तो एक महीने में आपने 90 कप जो है अपने तरीके से कर दिया। हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 130 करोड़। 130 करोड़ को 3 से मल्टीप्लाई, इतने कप्स आप हर साल जो हर दिन आप वो कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, जो कि हम इसको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। मतलब एक आप मिट्टी का कप रख लीजिए, शीशे का कप रख लीजिए, स्टील का रख लीजिए। और उसके साथ साथ होता क्या है कि देखिए, ये नेचुरल रिसोर्स से बनती है। ओके, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना बंद करते, तो एक तो हो गया कि आपने जो है कचरा होने से बचा दिया, दूसरा आपने अपने नेचुरल रिसोर्स को भी बचा लिया। पेपर कप जो आप इस्तेमाल करते हैं उसको पेपर कप कहा जाता है, बट उनमें जो है उनमें प्लास्टिक कोटेड होती है। जो आप 100 मिलीग्राम का जो कप होता है, उनमें जब हम गर्म चाय डालते हैं तो 15 मिनट में अप्रॉक्सीमेटली 25,000 माइक्रो प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं, जो चाय के साथ आपके बॉडी के अंदर जाती है। ये आईआईटी खड़गपुर का रिसर्च है 2020 का, जो कि हम लोग अनअवेयर है इसके लिए कि हम जो है बॉडी प्लास्टिक पी रहे हैं चाय के साथ। तो एक तो है आपने कचरा होने से बचाया, दूसरा आपने अपने हेल्थ को बचाया। आज के डेट में देखोगे आपकी जो है ना, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आते हैं कि बच्चा माँ के पेट में, उसके बॉडी में प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक्स पाए जा रहे हैं, नैनो प्लास्टिक्स पाए जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं ये जो आप जो हमारी डेली लाइफ में जो हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं प्लास्टिक्स, उनकी वजह से वो आपके बॉडी में जा रही है। और आपके बच्चे के बॉडी में अभी जो पैदा भी नहीं हुआ, जिसने दुनिया देखी नहीं है, पर आपने उसको प्लास्टिक से इंट्रोड्यूस कर दिया गर्भ, माँ के गर्भ में ही। आप सोचिए किस तरीके का हम जो है आने वाला जनरेशन को किस तरीके का भविष्य देना चाहते हैं।
जहाँ पे बच्चा पैदा होने से पहले प्लास्टिक है, पैदा होने ही उसको अस्थमा हो जाती है क्योंकि पोल्यूशन इतना है। आज के डेट में आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आप देखोगे कि लाइनें लगी हुई है अस्थमा पेशेंट्स के, लंग्स वालों के, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया। माइक्रो प्लास्टिक क्या होती है एग्जैक्टली? सॉरी, माइक्रो प्लास्टिक क्या होती है एग्जैक्टली? देखिए माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होती है, जैसे एक तो होता है कि ये भी एक प्लास्टिक है, ओके, ये बड़ा पोर्शन है, तो इसी का जो छोटा कण होता है ना, 5 माइक्रोन से छोटे जो प्लास्टिक होते हैं उसको माइक्रो प्लास्टिक, तो बहुत छोटे कण होते हैं जो आपको दिखेंगे नहीं आंखों से, उनको देखने के लिए आपको एक अलग तरीके का लेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, हम एनवायरनमेंट पे बाद में आएंगे अभी। जी पहले आप बिहार से आए हैं, है ना? जी जी और आप अपने साथ 2 चीज़ें लेके चलते हैं, जी। ठीक है? पहले आप मुझे बताइए, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? मतलब बिहार से आकर आप यहाँ और लोगों की तरह काम कर सकते हैं, आपको क्या ज़रूरत है एक आके किसी और शहर में आके ये सब करना? पहले ये बताइए, आपको इसके लिए कोई पे नहीं करता, आपको कुछ नहीं करता है, क्या ज़रूरत है करने का? तो मुझे तो ये नहीं पता मैं क्यों करता हूँ, बस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो है ना, कि हमें ये धरती जो है ना, हम बहुत कुछ इसका वो करते हैं, हमारे ऊपर कर्ज है इसका बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका जो खाने का अनाज आता है वो भी यही धरती से आती है, आपका हवा इसी धरती से, पानी इसी धरती से, तो इसको जो है ना, इसको बचाना बहुत ज़रूरत है। ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, ये आने वाले जनरेशन के लिए है, आने वाले एनिमल्स के लिए है, आने वाले पक्षियों के लिए है। तो अगर मान लीजिए आप अपनी लालच के चक्कर में आज अगर इसको बर्बाद कीजिएगा, तो मतलब आने वाले जनरेशन के लिए आप क्या छोड़ रहे हैं? अगर मान लीजिए हमारे से पहले जो जनरेशन था, अगर वो इसी तरह उपभोग करती इन चीज़ों का, तो हमारे लिए तो कुछ बचता ही नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं बचाना है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी जो है बहुत लाखों जनरेशन, आने वाले जनरेशन्स की है। अगर आप इस तरह बर्बाद करेंगे तो वो आप सारे जनरेशन्स का हक मार रहे हैं कहीं ना कहीं, अगर आप बर्बाद कर रहे हैं। बट ये सिर्फ आप समझते हैं और लोग नहीं समझते, मतलब कोई नहीं समझता है। दिल्ली क्या, मतलब बहुत शहरों में कोई नहीं समझता है। बहुत सारे लोग इसको समझते हैं। देखिए एक बात यह है ना कि कहीं ना कहीं हम जो है ना, हमारा जो बिल्टअप होता है, जैसे हम बचपन में जन्म लिए तो हमें जो है अभी मनी सेंट्रिक बनाया जाता है, डेवलपमेंट सेंट्रिक बनाया जाता है, पर डेवलपमेंट किस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए ये हमें नहीं बताया जाता। हमें बताया जाता है गाड़ी हो गया, कार हो गया, ये आपकी डेवलपमेंट है। आप रियल में बताइए कि आप गाड़ी और कार होने से क्या ये डेवलपमेंट है? बड़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट मीन्स कि मान लीजिए आप, मुझे लगता है कि डेवलपमेंट मैं तब मानूंगा कि हमारा देश डेवलप है या वर्ल्ड डेवलप हो रहा है कि जब आपके शहर की हवा शुद्ध है, आपके शहर का पानी शुद्ध है, आपके शहर की नदियाँ अच्छी है, तब डेवलपमेंट। आपने जो है बाहरी चीज़ों का जमावड़ा कर लिया, घर बना लिया, गाड़ी ले लिया, बट जिसकी वजह से आप जिंदा है उसको आप बर्बाद करें, आप हवा बर्बाद करें, आप पानी बर्बाद करें, आप नदियों को बर्बाद करें, आप अपनी मिट्टी इतनी बर्बाद कर दी कि आज से 20-25 साल और अगर हमने रासायनिक खेती नहीं रोकी तो खेती ही नहीं होने वाली। ये प्लीज जनता को एक बार बताइए, रासायनिक खेती जो होती है वो क्या होती है एग्जैक्टली? देखिए अभी जो हम कर रहे हैं मोस्टली जो हमारे देश में जो है वो जो है रासायनिक खेती होती है, ओके। तो उससे हो क्या रहा है कि आप जो ज़मीन है उनमें 3 तरीके के रसायन डाल रहे हैं, आप पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, ओके, कीटनाशक डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, ये सारे जो है ज़मीन को ना कहीं ना कहीं जो है, अब गाय को देखोगे, आपकी गाय को क्या करते हैं आज के डेट में, इंजेक्शन लगाते हैं दूध के लिए। यस। लोगों को लगता है कि लालच में वो दूध ज़्यादा करवा देती है और इमेच्योर प्रेगनेंसी करवाते हैं उसकी। वो गाय आप 1 साल 2 साल तो आप ले लीजिएगा, बट वो एक उम्र के बाद वो बेकार पड़ जाती है, उसके बाद वो बुच्चर खाने में जाती है। हमारा दूध जो है बीफ का सबसे बड़ा कारण है जो वो प्रोडक्शन हो रहा है। तो उसी तरीके से आप जो ज़मीन में जो आप रासायनिक खाद डाल रहे हैं, तो आप जो है समय से पहले उसको जो है ना वो करके आप ज़मीन को बर्बाद कर रहे हैं। आज के डेट में आप देखोगे पंजाब में जो है, जो आज से 15-20 साल पहले पंजाब में पानी का लेवल सही था, अभी इतना बेकार हो गया पानी का लेवल कि वहाँ पे जो है ना 100 फुट के नीचे भी पानी नहीं आ रहा है। मतलब कि फार्मिंग के लिए पानी है ही नहीं, लाल रेड वाटर निकल रहा है। अभी ये पंजाब गवर्नमेंट का रिसेंट स्टडी पब्लिश हुआ था, उसमें ये था कि पानी है ही नहीं वहाँ किसानी। अगर अभी, क्योंकि देखिए धान जो होता है, पंजाब में धान ज़्यादा खेती होती है, तो धान की जो खेती होती है उसमें सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। तो गवर्नमेंट भी कर रहे हैं कि आप धान के बदले किसी और चीज़ की खेती करें, बट धान जो है कैश वो माना जाता है, कैश वाला फसल है कि वो तुरंत बिक जाती है, तो लोग उसी का खेती कर रहे हैं और पानी को जो है बेवजह बर्बाद हम कर रहे हैं। क्योंकि एक तो है कि हमारा फार्मिंग, एक तो रासायनिक खेती, उसके साथ साथ है कि
हमें एरिया वाइज खेती करनी पड़ेगी। जहाँ पे पानी का कम है वहाँ पे आप मकई लगा लीजिए, कुछ और लगा लीजिए जिसमें पानी कम लगता है। जहाँ पे पानी ज़्यादा वहाँ पे आप धान कर लीजिए, जो भी पानी वाली चीज़ें। तो एक तो है कि कहीं न कहीं हमारी सरकार फेल हो रही है लोगों को समझाने में, और दूसरी बात ये है कि हम लोग जो हैं जनरल लोग वो भी समझना नहीं चाहते इसके बारे में कि ये, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है देश के प्रति, ज़मीन के प्रति। देश के प्रति ना बने कोई बात नहीं, बट आपकी जिम्मेदारी बनती है जो धरती आपको खाने के लिए अनाज दे रही है उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको बचाओ। अगर आज नहीं बचाइएगा तो कल वो अनाज नहीं मिलने वाला। आप जो पानी पीते हैं, जो नदियों का, यमुना आप देख लीजिए दिल्ली में क्या हालत है यमुना की, कुछ नहीं उसमें। अब मैं एक सिंपल सी वो ये ऑन द रिकॉर्ड है गवर्नमेंट में, जो वजीराबाद डैम है उसके पहले जो है यमुना का पानी को रोक लिया जाता है, उसके बाद इधर दिल्ली में पानी ही नहीं आती। वो सारे के सारे जो दिल्ली का मलमूत्र है वो बह के जाता है मथुरा, लोग उस पानी को पीते हैं, आचमन करते हैं। आप सोचिए कितना गलत है ये। कृष्ण भगवान की नगरी मथुरा, वहाँ पे बड़े आदर से लोग जाते हैं, उस यमुना में नहाते। वो दिल्ली का मलमूत्र है जो यमुना में, वो मथुरा में जाती है, जो वहाँ पे लोग आप उस जल को पीते हैं, आचमन करते हैं उस जल से। तो हमने क्या बना दिया कि आपने यमुना माता को जो है, कृष्ण भगवान की पहली पत्नी है वो, और आपने इतनी गंदी कर दी कि आज उसमें जो है कोई कीड़ा भी नहीं रेंगना चाहता। इतना पोल्यूशन है उसके अंदर, यमुना के अंदर झाग बनते हैं, मतलब लगता है कि सर्फ घोल दिया किसी ने पानी में। तो ये जो झाग बनते हैं जी, ये फैक्ट्री वेस्ट है? देखिए झाग जो बन रहे हैं ना, झाग बनने का एक सबसे बड़ा कारण होता है फॉस्फेट। ओके, अच्छा जो जैसे आप मान लीजिए आपने शैम्पू लगाए, जी, आपने डिटर्जेंट का यूज़ किया, कपड़े धोए, आपने साबुन लगाए, आपने नहा तो लिया, बट ये पानी जो है आपका वेस्ट वाला कहाँ जाता है? नाले में जाता है, नाले से फिर वो यमुना में जा रही है। ठीक है। तो फैक्ट्री का तो वेस्ट है ही कि जो डाइंग इंडस्ट्री है, ओके, वो जो कपड़े धुलाई करते हैं ना, तो वो हजारों करोड़ों लीटर पानी जो है सर्फ वाली जो है डिटर्जेंट वाली पानी जो है वो यमुना में डाल देते हैं, मतलब कि इलीगल तरीके से। तो वो सारे जाके एक हम भी एक कारण है, क्योंकि हम जो सर्फ डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करें, शैम्पू साबुन, वो सारा पानी जो है यमुना में जाती है, नदियों में जाती है, उसको गंदा करती है और उसका भी जाता है। तो कहीं ना कहीं हम सब कारण है जो यमुना की ये स्थिति है। सिर्फ हम इंडस्ट्री को ही ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए, मतलब कलेक्टिवली सबका इसमें योगदान है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, छठ पूजा होती है, जी। तो छठ पूजा में जो लोग उसमें स्नान करने जाते हैं वो एग्जैक्टली टॉक्सिक वेस्ट है या एग्जैक्टली क्या है? क्योंकि अभी एक नई वीडियो सामने आई थी तो इसमें किसी पार्टी के एमपी थे जो अपने दिल्ली कर्मचारियों को कह रहे थे कि तुम इसमें जाओ, और उन्होंने कहा कि नहीं ये हेल्थ के लिए सही है, मतलब इस काले पानी में वो छठ पूजा हो सकती है। तो उस पर आपका क्या विचार है, मतलब जो लोग उसमें जाते हैं? देखिए वो जो है अभी जो है डिफॉर्मर डाला जा रहा था फॉग को हटाने के लिए। ओके, अच्छा डिफॉर्मर का यूज़ किया जाता है जो है ना पेट्रोल वगैरह में जो झाग ना बने, तो उसकी जो होती है जहाँ से आती है पाइपलाइन में डाला जाता है। देख कहीं ना कहीं वो सेहत के लिए तो हानिकारक है ही, वो आपके आइज पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। डिफॉर्मर्स जो है कोई भी तरीके के डिफॉर्मर हो, चाहे अमोनिया डिफॉर्मर हो, जो भी हो, वो नुकसान करती हैं। उसके साथ साथ जो अभी छठ पूजा में जो लोग जाके उसमें, देखिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मैंने बात की कि आप क्यों कर रहे हैं, बोले कि हम इस प्रथा को कैसे छोड़ सकते हैं। देखिए अब देखिए छठ पूजा आई तो जो अपोजिशन वाले वो भी छठ पूजा में आके आप कर रहे हो। आप पूरे साल आप कहाँ थे? अगर आप पूरे साल अगर कोशिश करते वो बेहतर हो सकता था। आप जो है इंस्टेंट आप अगर बेनिफिट चाहते हो, कहते इंस्टेंटली हम ठीक कर दे, इंस्टेंट ठीक नहीं होता। आप जो है इंस्टेंट और बर्बाद करें उसको। अच्छा इंस्टेंटली आप जाके जो है कहोगे कि हम ये वाला केमिकल, आप एक केमिकल को हटाने के लिए दूसरा केमिकल डाल रहे हैं आप, और उसे बता रहे हैं कि वो सेफ है, वो सेफ है। आप बताओ कौन सी केमिकल ऐसी है जो आप पानी में घोले? पानी में तो एक कहा जाता है कि आपको कुछ नहीं डालना चाहिए। अब एक सिंपल सी लोगों को लगता है कि पानी में जो है ना हर कुछ गल जाता है। पानी में किसी भी चीज़ को गलाने के लिए ना बैक्टीरिया चाहिए, और बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा एक ही बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में होती है वो बिना ऑक्सीजन के रह सकती है, बाकी कोई बैक्टीरिया नहीं रहती। तो अब उसमें अगर आप मिट्टी के बर्तन डाल दीजिए यमुना में, तो वो भी नहीं गलने वाला, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ही नहीं। गलाएगा कौन? पानी किसी चीज़ को नहीं गलाता, गलाता है बैक्टीरिया, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होती है। बट उसमें बैक्टीरिया, क्योंकि ऑक्सीजन का मात्रा मतलब कि कहीं कहीं तो 0 से भी नीचे है। जो डिटेक्टिंग मशीन होती है उसमें आ ही नहीं रहा है कितना ऑक्सीजन है, वो लोअर से भी लोअर है। तो ऑक्सीजन ही नहीं है तो गलेगा कैसे कोई भी चीज़?
अच्छा, इसमें मछलियाँ हैं अंदर? देखिए, वो फिश तो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, कोई भी जलीय जीव नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि यमुना में बहुत सारी नदियाँ आके मिल रही हैं, बहुत सारे नाले मिल रहे हैं, तो कहीं बह के आ गई, बट वो 1 से 2 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। वो सर्वाइवल खत्म। जीरो है। जीरो है सर्वाइवल रेट, क्योंकि आप उस पानी में कहाँ से जीवित रहेंगे। आप आए दिन देखोगे कि यमुना किनारे पे मछलियाँ, पंछियाँ जो पानी पीते वो मरे हुए होते हैं वहाँ पे। प्यास लगी कहाँ जाएगी, उसको तो पानी दिख रहा है ना। आपने तो आपने नदियों को इतना गंदा कर दिया कि पंछियों को वो पीने के लिए पानी नहीं है, वो मर रहे हैं वो पानी पी के। यार, मैं जब आपको सुन रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं आपको सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जेन्युइनली मेरा वर्ड नहीं है ऐसा, मतलब मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस कंडीशन को जहाँ पे आपको पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, बट किसी और को नहीं पता है। देखिए, हमसे ज़्यादा सरकार को पता है, बट वो करना नहीं चाहती। आपको सच ही नहीं बोलना चाहती सरकार। योगी जी जो है चीफ मिनिस्टर है यूपी उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के हमारे अरविंद केजरीवाल जी, दोनों चीफ मिनिस्टर है। इनमें से दोनों में से कौन सच बोल रहा है कि यमुना का पानी जो है वो मलमूत्र है दिल्ली का? सच बोलने की हिम्मत नहीं है दोनों में से किसी के पास। बोल देंगे सच तो लोग धार्मिक भावना आहत हो जाएगी। बट हम कहाँ फेल हुए यमुना को बचाने में। इस बार जो है यमुना ऑलमोस्ट ड्राइड हो चुकी है, मतलब कि जितना पानी होना चाहिए उससे बहुत ही कम पानी आया था। मैं नंबर बताने में शायद थोड़ा अभी, बट वो बहुत ही पानी कम आया था यमुना में। तो आप अगर गूगल करोगे ना कि ड्राइड रिवर, तो यमुना का भी नाम आ रहा है। यमुना उत्तराखंड से बही 400 किलोमीटर बह के दिल्ली में आती है। यमुना उत्तराखंड से दिल्ली तो ठीक है, दिल्ली से आगे यमुना खत्म। दिल्ली से आगे यमुना खत्म। हाँ, अब यमुना देखिए होता क्या है कि जब यमुना गंगा में मिलती है तो मध्य प्रदेश में वहाँ पे मिलती है आपको चंबल नदी। चंबल नदी जो है जंगलों में बहती है, और कहा जाता है कि चंबल नदी इतना वो है कि उसका डर है लोगों में चंबल नदी का, कि लोग उसमें कचरा नहीं फेंकते, उसमें नहाने भी नहीं जाते। वो नदी बहुत स्वच्छ है चंबल नदी। तो जब चंबल मिलती है यमुना में मध्य प्रदेश से, तब जाके जब क्या कहते हैं प्रयागराज में संगम जो होता है, या गंगा यमुना सरस्वती जहाँ पे मिलन होता है, तो वहाँ पे पानी यमुना का शुद्ध दिखता है चंबल की वजह से। चंबल जब मिलती है मध्य प्रदेश में तब, क्योंकि वो उसकी वो है सहायक नदी है। यार, एक डायरेक्ट सवाल है आपके हिसाब से। क्या? एक डायरेक्ट सवाल है, आपके हिसाब से हम कितने टाइम में बर्बाद हो जाएंगे अगर ऐसे ही चलते रहे तो? देखिए, अगर बर्बाद जो है ना ग्रेजुअली होंगे हम, ऐसा नहीं कि एक दिन में बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं होगा, बट हम बर्बाद हो रहे हैं अभी भी। खत्म हो जाएंगे मतलब? हाँ। ये जो इसमें ये आ रहा है, ढंग से आ रहा है कैमरे में? ठीक है। मैं बर्बादी इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो आप ये साथ लेके चल रहे हो ये बर्बादी है, राइट? क्योंकि आपको ये साथ लेके चलना पड़ रहा है, तो इससे आप कुछ बताना चाह रहे हो, है ना? मैं जेन्युइनली, मुझे ये समझ में आता है ये क्या है, ठीक है, बट आप इसको साथ लेके चल क्यों रहे हो? क्या क्यूरियोसिटी क्या है? पहले ये बता दो एक बार आप मुझे, फिर मैं। देखिए, मैं जो है ना, अगर आप अलाउ करोगे तो मैं पहन के बताऊंगा इसको। आप प्लीज पहन लीजिए एक बार, पहन के बता तो दीजिए। होता क्या है कि मैं चीज समझाना चाहता हूँ। देखिए, अब देखेंगे कि मैं ये बॉक्स लगाया जी। हूँ और ये मास्क। जी। मैं एक्चुअली में जो है ना, और ये बोर्ड्स लेके मैं अपने साथ चलता हूँ। ये गले में होता है प्लांटरी सेफ्टी। तो एक्चुअली में मेरा मैसेज ये होता है कि जो है ना, लाइए इसको मुझे दे दीजिए, पकड़ लेते मैं कैमरे पर दिखा दूंगा। बता सके लोगों को जो है ना, ये अगर आप अभी इन्वायरमेंट के लिए काम नहीं करेंगे, अगर प्रकृति के लिए नहीं सोचेंगे, आने वाला फ्यूचर जो है ऐसा होगा कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा। उसी तरीके से आप देख सकते हैं अभी जो है हमारे देश की जो है दिल्ली की मोस्टली जो है हवा इतनी खराब है कि आप जो है, अभी कहा जाता है कि सुबह में आप मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं निकले। अब देखिए कि हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें कहा जाता था कि जो है ना, सुबह की हवा बहुत फ्रेश होती है, आप घर से बाहर निकलो। बट हमने ये क्या कर दिया 20 सालों में कि आपको एडवाइस किया जाता है कि आप मॉर्निंग वॉक पे मत जाइए, हवा खराब हो चुकी है। तो मतलब कि किस तरीके का हम बना रहे हैं इन्वायरमेंट, ये हमें सोचना पड़ेगा कि आपने हवा खराब कर दी। हमने ये 10-20 सालों में ऐसा क्या कर दिया कि जो है वो हवा जो आपको जीवन देती थी वो आज जीवन लेने के पे आ गई है। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि आप जो है कहाँ पे जाके रुकोगे।
दिल्ली के स्कूल्स बंद है, दिल्ली एनसीआर के स्कूल्स बंद है क्योंकि पोल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा हो गया। चाहे वो 10 दिन बंद हो, 15 दिन बंद हो, 1 महीने बंद हो, बट अगर आप आज नहीं इनके लिए काम करना स्टार्ट करेंगे तो ये आज तो 1 महीने बंद है, आने वाले टाइम में 12 महीने बंद रहेगा। क्योंकि ये एक चेतावनी है आपको कि आप अभी भी संभल जाए। अगर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आने वाला समय बहुत ही बेकार होने वाला है, जो आप झेल नहीं पाओगे। अब जिस बच्चे के लिए कमा रहे हो, जिस बच्चे के लिए ये लालच कर रहे हो ना, उसके लिए ना तो हवा बचेगी साफ, ना तो पानी बचेगी, ना तो मिट्टी बचेगी। ऑलमोस्ट हमने खराब कर ही दिया है। फिर भी एक एफर्ट आप लगा लीजिए, क्योंकि अब बचाना जो है ना, हम एज पे हैं कि बचा पाएंगे कि नहीं, ये भी वो नहीं है। अगर कोशिश करें तो ये भी नहीं है कि बचा ही लेंगे हम, बट फिर भी आप कोशिश कीजिए कि बच जाए तो ठीक है, नहीं तो बर्बाद तो होना ही है हम सबको। आने वाले 40 से 50 सालों में आप पृथ्वी में रहने के लायक नहीं रहने वाले। ये जो आप बॉक्स लेके घूमते हो, ये घूमना पड़ेगा लोगों को असली में। देखिए बॉक्स लेके, ये बॉक्स तो सोल्यूशन है भी नहीं ना। बट ऐसा कुछ लेके घूमना पड़ेगा, ऑक्सीजन टाइप। आपने कोरोना में देखा होगा ना, कोरोना सेकेंड वेव में ऑक्सीजन के लिए कैसे भाग रहे थे लोग। तो आपका लंग्स जब खराब होगा, ऑक्सीजन पंप नहीं कर पाई, तो आपको ऑक्सीजन लेके घूमना ही पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो अभी एयर पोल्यूशन है, जो वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, इनसे अभी और रोजमर्रा की जिंदगी जब लोग जी रहे हैं, इनसे लंग्स खराब हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। आप अगर यदि डेटा उठाओगे तो सबसे ज़्यादा अस्थमा के पेशेंट जो है ना, मेट्रो सिटीज में है, दिल्ली, गुड़गांव, ये बेंगलोर वगैरह, इन जगहों पे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है। अभी आप किसी भी जो है ना, जो भी लंग्स या अस्थमा के जो डॉक्टर है उनके पास चले जाइए, उनके पास अपॉइंटमेंट आप मांगोगे आज की तो एक सप्ताह बाद की मिलेगी। इतने सारे पेशेंट्स लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि जो है इस वाले एयर में सांस लेते हैं तो उनको वो हो रहा है। इवन मैं अभी घर से यहाँ तक आया हूँ, ओके, नोएडा से ये इंदिरापुरम में आया हूँ, मेरे गले में खराश हो रही है और गले में जलन भी हो रही है, क्योंकि आते समय यहाँ का एयर वो किया, इनहेल किया, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। लोगों के गले, आप खुद ऑब्जर्व करके देखिए कि आपको क्या फील हो रहा है। क्या आप सुबह उठ के अगर बाहर निकलते हो तो क्या आपके गले में या आपके किसी तरीके का पेन या कुछ भारीपन सा हो रहा है? ये पोल्यूशन है जो आपको लग रहा है। अच्छा, तो जब मैं ये पढ़ रहा था एयर पोल्यूशन को लेके, तो उसमें डेथ्स आती हैं पोल्यूशन से, डेथ। तो उसमें एक चीज़ आई PM 2.5 और PM 10 भी शायद एक चीज़ होती है, राइट? तो आप प्लीज़ बताएंगे क्या होता है एग्जैक्टली है? देखिए ये PM जो है ना, इसको कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर या पार्टिकल मैटर कहते हैं, ओके। होता क्या है कि जो कण होते हैं ना, धूल के कण, उसको हम जो है ना पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। अब देखिए होता, जैसे PM 10 हम कहते हैं, PM 10 मतलब कि वो पोल्यूशन का कण जिनका मात्रा जो है, धूल का कण या किसी भी गैस का कण जिसका मात्रा, जिनकी जो आकार जो है 10 माइक्रोन से नीचे होती है, उसको PM 10 कहते हैं। और PM 2.5 जिनका आकार जो है 2.5 माइक्रोन से नीचे हो। तो होता क्या है, PM 2.5 को बहुत ही डेंजरस माना जाता है। PM 10 की मात्रा थोड़ी बड़ी होती है तो वो आपके नाकों तक जाती है, ओके। बट PM 2.5 जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, तो वो आपके लंग्स तक जाती है, आपके फेफड़े में चले जाती है। तो ये जो है आपको बहुत अलग अलग तरीके की बीमारियों से जो है परेशान कर सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अभी जो है PM 2.5 की मात्रा बहुत ज़्यादा है एयर में, और आप बाहर ना जाए। इसका एक कारण मैं बताता हूँ, सिंपल था। आप झाड़ू देखते होंगे लगाते रोड पे जी। आप झाड़ू लगा रहे, अब जब वो झाड़ू लगा रहे हैं तो होता क्या है कि जो धूल मिट्टी है वो हवा में मिक्स हो गई। आप जा रहे हैं तो आपके बॉडी में जा रही है वो, तो आपके लंग्स में जा रही है वो। आप कंस्ट्रक्शन का काम करें, वो जो उड़ रहे हैं वो सारे धूल मिट्टी जो उड़ रहे हैं वो सारे आपके उसमें जा रही है। माइनिंग होती है, वो सारे जो है एयर में मिलके जो है ये पोल्यूशन जो है ये हमारे लिए हानिकारक बनाती है। यहाँ से आता है PM, गाड़ी की ईंधन जो है जलते हैं तो आता है। अच्छा, ये एयर पोल्यूशन हो गया, ठीक है। वाटर पोल्यूशन पे हमने बात कर लिया, इंडस्ट्रियल वेस्ट पे आपने बताया मेरे को। एक बात बताइए, पेड़ काफ़ी हैं दिल्ली में अकॉर्डिंग टू द पोल्यूशन? जितना पोल्यूशन है उसके हिसाब से पेड़ काफ़ी हैं क्या? सॉरी, पेड़ काफ़ी हैं जिस हिसाब से दिल्ली में पोल्यूशन है, उस हिसाब से पेड़ काफ़ी हैं दिल्ली में? देखिए अगर आप वो देखोगे ना, आप अगर डेटा देखोगे तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट कवर है मुकाबले दूसरे मेट्रो सिटीज़ के। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि आपको ये देखना होगा एयर कंडीशंस कितने हैं दिल्ली में। दिल्ली की पॉपुलेशन है
2 करोड़, 3 करोड़ 20 लाख है दिल्ली की पॉपुलेशन। 2020 का डेटा बता रहा हूँ, 3 करोड़ 22 लाख के आसपास। ओके, और गाड़ी की संख्या है दिल्ली में 1.2 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास गाड़ी है। आप मान लीजिए एक परिवार में अगर 5 आदमी है, हाँ, तो 1.5 एवरेज आता है एक घर के गाड़ी का। तो आप ये 1400 1450 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में आप 1.5 करोड़ गाड़ी है, सब मोटर व्हीकल्स है टोटल से, तो आप कैसे वो करोगे? आप पेड़ तो लगा रहे, बट एक पेड़ कितना सरवाइव करेगा? मतलब कि आप इतने ज़्यादा गाड़ी का जो है, मैंने एक डेटा मैंने निकाला था आज से कुछ दिन पहले शेयर किया था, पूरे वर्ल्ड में जो है ना हर दिन जो है 50 लाख पेड़ लगाए जाते हैं। आप सपोज कर लीजिए वो पेड़ आज मैंने लगाए, आज से फंक्शनल हो जाए, जो कि हाइपोथेटिकली किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं, फिर भी मैंने कहा चलो मान लो आपकी आज से वो पेड़ जो है फंक्शनल हो गया। एक दिन में गाड़ी जो है वो प्रोड्यूस हो, वो गाड़ी आती है आपका जो है एक दिन में एक दिन में टोटल नंबर ऑफ कार जो है आपका ये होता है 2 लाख कार जो है एक दिन में बनते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। ओके, तो एक पेड़ जो है आपका वो 70 ग्राम कार्बन ऑब्जॉर्व करता है। तो 50 लाख पेड़ लगाए आपने, 70 ग्राम कार्बन ऑब्जॉर्व करता है, तो वो 350 किलो कार्बन जो है वो ऑब्जॉर्व करेगा एक दिन में। जो एक दिन का मैं डेटा बता रहा हूँ, एक दिन में जो आपने पेड़ लगाए। और अगर वही आप देखोगे गाड़ी, अगर 2 लाख गाड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, एक गाड़ी मान लीजिए 2 लीटर पेट्रोल जला रहा है, और तो 4 लाख लीटर पेट्रोल हो गया आपका। 4 लाख लीटर पेट्रोल, 4 लाख लीटर, और 1 लीटर पेट्रोल जलने पे 2.3 किलोग्राम कार्बन प्रोड्यूस होता है। तो इसको आप करोगे तो 9 लाख, ओके, 9 लाख किलोग्राम कार्बन जो है आप सिर्फ और सिर्फ इससे आप जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप 3.5 3.5 लाख कार्बन आपका पेड़ ऑब्जर्व कर रहा है जो डेली लगा रहे हैं, और 9 लाख कार्बन जो 9 लाख किलो कार्बन आप प्रोड्यूस करें सिर्फ और सिर्फ गाड़ी जो आप खरीद रहे हैं। तो आप कहाँ से इसको मैनेज करेंगे? आप पेड़ लगा के, आप अगर कोई कहता है कि हम फॉरेस्टेशन करके अगर पोल्यूशन से लड़ ले, तो ये इम्पॉसिबल बात है। क्योंकि ये तो मैंने गाड़ी की ही बात की, एसी जो है बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है, माइनिंग करते उससे पोल्यूशन होता है, आप जो है इलेक्ट्रिक जला रहे हैं उससे पोल्यूशन हो रहा है, आप जो कोयला जला रहे हैं उससे पोल्यूशन हो रहा है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पेड़ लगा के जो है ना लड़ लेंगे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से, तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल बातें करें। आप तभी लड़ सकते हैं जब आप अपना कार्बन इमिशन कम करेंगे। आप अपने आप को देखो कि आप कितना कम कार्बन डेली का इमिट करते हैं। कम से कम गाड़ी चलाइए, कोशिश करें एसी का इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कि जो है ना कम से कम मटेरियल, आप जो भी चीज़ें आपने ये कहा ये भी मशीन में ही बनती है ना, कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है आप जो है कार्बन इमिट होगा, तो ये भी एक पोल्यूशन का कारण है। तो हमारा जो एक महात्मा गांधी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, नॉट फॉर द ग्रीड। तो आप अगर हम ये सब हमारा लालच, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे एसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है आज के डेट में। हमने हमारे लोग कहते हैं कि यार डेवलपमेंट है या ज़रूरत है, बल्ब जला, मान लिया हम कि जब बल्ब का निर्माण हुआ तो बल्ब ज़रूरत थी, अंधकार आपका मिटा, आपको गर्मी लगी, आपने पंखे चला लिए, चलिए ये भी मान लिया। बट आपकी लालच बढ़ती गई, आपने पंखे से फिर जो है आपने कूलर ले आया, कूलर से आपने एसी ले आया, आपने अब एयर प्यूरीफायर ले आया। कहाँ तक जाओगे आप जो है, आपको पता है कि जो है अगर जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतने आपका जो है वातावरण अच्छा होगा, बट आप वही जंगल को काट के पंखे का फैक्ट्री लगा रहे हैं। ये बुद्धिमानी है, मूर्खता है आपकी, और वो पोल्यूशन भी कर रहा है इनडायरेक्टली। तो पोल्यूशन करेगा ही नहीं करेगा। आप जंगल काट दिए, एक तो आपने जो है ऑक्सीजन का सोर्स ख़त्म कर दिया, कार्बन जो आपका ऑब्जॉर्ब करता था उसको आपने ख़त्म कर दिया, और दूसरा आपने ऊपर से क्या किया, एक फैक्ट्री लगा दी, पंखे की फैक्ट्री लगा दी। अब पंखा जो है आपका बिजली से जलेगा, बिजली जो है कोयले से आएगी, तो वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो आप जो है पेड़ों की जो है जंगल काट के जो है अलग अलग तरीके की फैक्ट्रीज बना रहे हैं जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, और ये मैस हो रहा है। अगर हम नेचुरल तरीके से चलते तो ये होता ही नहीं। कार्बन इमिशन का जो इतना बड़ा अभी पंगा चल रहा है कि 2 पॉइंट, वो कहा जाता है कि हमें 2 पे रोकना है, 2 तो इम्पॉसिबल है 2 पे रोकना, 1.5 ऑलमोस्ट आ चुके हैं हम लोग। यार थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल जा रहा हूँ, तो नहीं मैं बहुत जेन्युइनली मतलब मेरे लिए ये आज तक का सबसे सीरियस कॉन्वर्सेशन है, मैं जेन्युइनली बताऊँ तो। और नहीं, मैं मुझे कुछ ज़्यादा ही सीरियस से लगा नहीं 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 मैं आपको बता देता हूँ।
मुझे लगा नहीं था कि जब मैं आपसे बात करूँगा तो मैं ऐसे मतलब खो जाऊँगा। मतलब जब आप बता रहे हो ना मुझे, तो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि गाड़ी चल रही है सड़क पे 2 लाख, 2 लाख नहीं बट एक दिल्ली की सड़क पे गाड़ियाँ चल रही हैं, वो कार्बन प्रोड्यूस कर रही हैं, और इधर एक पेड़ है जो सिर्फ 70 ग्राम ले सकता है और वो प्रोड्यूस कर रही है कुछ 2 पॉइंट कुछ किलोग्राम, राइट? एंड इट्स अ फकॉल सिचुएशन। आई थिंक मतलब वो आपकी बात एकदम सही है कि बर्बाद होंगे, नहीं बर्बाद तो होना है, पर कितना डिले कर सकते हैं अपनी बर्बादी को, एक ये वो बात हमारे जो है हमारे ऊपर है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, आप ये सब जो बोलते हो बताते हो जब, और जब आप ये बोर्ड्स लेके और आप ये अपना बॉक्स लेके जब आप सड़कों पे खड़े होते हो, तो जब आप सड़क को ऑब्जर्व करते हो, जब लोग जाते हैं आपके सामने इतनी देर रफ्तार से, और आप कोई आपसे पूछता है कि यार क्या कर रहे हो? देखिए, बहुत रेयरली लोग सवाल करते हैं। हाँ। एक तो है कि ये इतना स्ट्राइकिंग है ये वाला हम्म। कि लोग मुझे देख के समझ जाते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। और लोगों को टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता है। एक इसका मैं एक बेस्ट चीज़ बताना चाहूँगा हाँ। कि ये है कि एक होता नहीं, गवर्नमेंट भी जो है ना अवेयरनेस स्कीम निकालती है, वो 10 लाइनें लिख दी बोर्ड पे, अब लोग पढ़े, आपके पास 1 मिनट है तो पढ़िए, बट आपको टाइम के साथ आपको बदलना पड़ेगा। कि जैसे अब मैं ये लेके खड़ा हूँ दिल्ली के सड़कों पे, मैंने कुछ नहीं किया, किसी का 1 सेकंड बर्बाद नहीं किया, वो जाते जाते मुझे देखा, उसको लग गया मैसेज कि मैं मैसेज क्या देना चाहता हूँ। सो हमें जो है टाइम के साथ इनोवेटिव होना पड़ेगा अगर लोगों को अवॉइड करना है तो। और सवाल की रहे कि लोग सवाल करते हैं कि नहीं, मुझसे देखिए बहुत रेयरली आते सवाल करना। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, हम भी चाहते हैं करना, बट अपने जो है ज़रूरत के चक्कर में जो है ना हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये नहीं कहेंगे, लोग सबको समझ है कि हम बर्बाद हो रहे हैं, सभी लोग जानते हैं, पर कहीं ना कहीं ये है कि हमें हमारा जो है ना भाग दौड़ उस तरीके से बना दिया कि हम भाग उसके पीछे रहें जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है हमें। हम कहते हैं कि हम जब कहते हैं कि डेवलपमेंट वाली बात करते हैं तो हम अमेरिका को देखते हैं। अमेरिका को देखते हैं, अमेरिका जब बिल्डिंग है ये डेवलपमेंट है। आपने कभी ये नहीं देखा कि आप भूटान को देखिए, वहाँ पे कार्बन जो है माइनस में है, भूटान में कार्बन माइनस में है। फिनलैंड को देखिए। तो हम जो है ना उनको देख रहे हैं जो डिप्रेस्ड है, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार अमेरिका में होता है। आप वही बनाना चाहते हैं देश को क्या? हैप्पी इंडेक्स में देखोगे आप, भूटान हमेशा जो है अपने पड़ोसी मुल्क ही है ना, दो बगल में ही देश है, बट वहाँ पे कार्बन नेगेटिव है। हैप्पी इंडेक्स बहुत अच्छा है भूटान का। चलिए आप हमारे जितनी उनके पास पावर नहीं हो, ये नहीं, बट खुशी आपको क्या चाहिए? पीस चाहिए ना, खुशी चाहिए। या आपको गाड़ी बंगला हो बट दिमाग में जो है टेंशन चलता रहे कि हम दुखी हैं, और मन अशांत हो। तो आप शांति के लिए शांति की बात करते तो आप शांति वाला जो देश है उसको तो फॉलो करिए, बट हम शांति की बात हम शांति की कर रहे हैं, बट हम फॉलो उनको करते जो सबसे अशांत है। आप कभी ये डेटा उठा के देखिएगा, हैप्पी इंडेक्स में अमेरिका का कहीं स्थान नहीं है। आप देखोगे डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा वो जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यार मतलब कि वहाँ पे ज़िंदगी जीना इतना टफ है कि वहाँ पे लोग बिल पे नहीं कर पाते। मैं एक अमेरिकन कंपनी में काम करता हूँ, एक बंदे 3-3 जॉब करते हैं क्योंकि उसका बिल पे हो जाए। क्रेडिट कार्ड्स के बिल है, आपका जो है घर होम लोन है, ये है वो है, पे करने के पीछे बिल पे करते रह जाते, बिल पे करते करते मर जाते। यही ज़िंदगी है आपकी कि बिल पे करो ख़त्म। क्यों जिया पता नहीं, क्यों मरेंगे पता नहीं। तो थोड़ा सा हमें जो है ना वो जो हमारा सेटअप है कि डेवलपमेंट का जो है ना डेफिनेशन जो है सरकार को बताने पर, डेवलपमेंट मतलब क्या? डेवलपमेंट मतलब बिल्डिंगें बनाना है, या डेवलपमेंट मतलब कि आपका हवा अच्छा हो, पानी अच्छा हो, आपका नदी अच्छा हो? आप जो गंगा जिसको पवित्र कहा जाता है, यमुना जिसको इतनी पवित्र नदियाँ कहा जाता है, आपने उसी को बर्बाद कर दी। आपकी जनरेशन पानी कहाँ से पिएगी फिर? तो यार चाहे वो कैमरे के पीछे हो चाहे वो कैमरे के आगे हो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक मूवी है विल स्मिथ की, आई एम लेजेंड। सब मर जाते हैं, सब, सिर्फ वो और उसका कुत्ता होते हैं, ठीक है? और वो पूरे शहर में घूम रहे होते हैं, और शहर में गाड़ियां खड़ी हैं सड़कों पे, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, और कुछ नहीं है, और पूरा पूरा शहर में एक आदमी और एक डॉग है बस, ठीक है? तो जब आप मुझे बात बता रहे हो कुछ भी, मुझे जेन्युइनली ऐसे दिख रहा है सामने कि गाड़ियां खड़ी हैं, पेड़ हैं, बट इंसान नहीं बचे हैं, ठीक है?
तो जब मैंने आपको फ़ोन करा था पहली बार, तो आपने मुझे एक चीज़ बताई थी कि कैसे जो कार्स हैं वो हमारी भी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही हैं, क्योंकि एक नासा की रिपोर्ट आई है, राइट? उसके बारे में आप बता दो थोड़ा सा। देखिए इवन जो है ना ये आप नॉर्मली समझ जाएंगे कि आप किसी भी चीज़ को जब जलाते हैं ना उसके लिए आपको हवा की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जैसे आप पेट्रोल जो है जब गाड़ी में आप डालते हैं, एक तो वो तो आप पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, ओके, पोल्यूशन बना रही है, हम सब जानते हैं। उसके साथ साथ उसको उस पेट्रोल को जलने के लिए गाड़ी के अंदर जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो एक तो है कि कार तो पोल्यूशन क्रिएट कर ही रही है, उसके साथ साथ वो जो आपके हिस्से का ऑक्सीजन भी ले रही है। तो कहीं न कहीं हमें ये भी सोचना होगा कि जो है ना कार दोनों तरीके से आपके लिए नुकसानदेह है। थर्ड ये है कि आप उसको बना रहे हैं, एक कार जब बनता है लोहे का बनता है, वो नेचुरल जो है नेचर से निकाला जाता है, उसके बाद उसको बनाने में जो है इतने सारे कार्बन इमिशन होते हैं, मशीन्स में बनाई जाती है। तो हर तरीके से देखिए, एक है कि हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए कार वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, करिए इस्तेमाल। बट अब जो है ना कार वगैरह जो अब दिखावे की चीज़ हो गई है कि जो है ना आपके लिए किसी के लिए भी कार लेना, गाड़ी लेनी बहुत आसान है। बैंक लोन दे देती है आपको, 10 साल तक पे करते रहिए, आप गाड़ी खड़ी कर लीजिए। बट कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ यहाँ पे देखना होगा कि जो है ना मतलब आप कहीं ना कहीं अपने हिस्से की चीज़ें बर्बाद कर रहे हो उस कार के पीछे। नहीं तो आप देखिए, एक तो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ऑक्सीजन भी आपका बर्बाद कर रहा है वो कार। अच्छा, और आप एक डाइट के बारे में बात करते हो, वेज और नॉन वेज डाइट जो है, वेज और नॉन वेज, उससे पोल्यूशन बहुत इम्पैक्ट होता है। एग्जैक्टली क्या है वो? हाँ देखिए, एक सिंपल सी बात होती है जो नॉन वेज हम खाते हैं, ओके, आप देखिए हम सब जो है अनाज खा रहे हैं, ओके, वो बकरे जो है, आप मान लीजिए बकरा का जो खाते हैं, तो बकरा भी अनाज खा रहा है। पहले तो वो आपके हिस्से का अनाज खाया, आपके हिस्से का पानी पिया, 1 साल आपने उसको पाला, कार्बन भी इमिट किया, 1 साल के बाद आपने उसको काट के उसका मांस खाया। तो आपका जो 1 किलो मांस होता है वो लगभग जो है 20,000 लीटर पानी जो है इस्तेमाल करता है, और 36 किलो कार्बन जो है वो इमिट करता है वो। तो वो 36 किलो कार्बन जो है वो आपके, जो आप सोच लो कि 500 के आसपास पेड़ लगेंगे उसको प्यूरिफाई करने के लिए। तो एक सिंपल सा चीज़ें कहा जाता है बकरा जो है ना, और दूसरी बात जब बकरा वगैरह काटते हैं तो उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है उनके, जब वो डिकम्पोज होती है तो वो भी जो है ना वो कार्बन से 30 गुना ज़्यादा जो है ज़्यादा वो हीट ट्रैप करने में वो होता है। मतलब कि कार्बन अगर 1 ग्राम हीट ट्रैप करेगा तो वो 30 ग्राम हीट ट्रैप करेगा। तो मीथेन इतना पावरफुल गैस होता है। तो वही चीज़ है, जो हम नॉनवेज खाते हैं ना वो भी बहुत बड़ा एक कारण है हमारे पोल्यूशन का, हमारे इन्वायरमेंट में जो ये गर्मी हो रही है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। तो आप अगर वेज डाइट खाते तो एक तो हो गया कि करुणा की बात हो गई कि जैसे आप हम जीव है वैसे भी वो भी जीव है, आपको कोई हक नहीं देता किसी को मारने का। तो जो है ना बेहतर है कि आप जो है वेज खाएं, और जो है ना एक तो आपके अंदर आपकी सोच अच्छी होगी, और उसके साथ साथ जो है ना आप जो है आपके अंदर करुणा जागेगी। एक सिंपल सा आप देखना, मैं एक एग्जांपल दूंगा। आपके पास 10 गाय रोड पे खड़ी है, ओके, आप आसानी से चले जाओगे। अब मान लीजिए कि अगर उतना बड़ा कोई एनिमल जो मांस खाता है, आप क्रॉस नहीं कर सकते क्रॉस। क्यों नहीं कर पाते? आप खत्म कर देता वो, आपको हिम्मत ही नहीं होती। 10 गाय है, रात के 10 गाय है, सांड कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े होते हैं वो। बट आप उसके पास से गुजर जाओ, आपको कुछ नहीं करेगा। अगर उतना बड़ा अगर कोई एनिमल होता है, या उसके आधे का भी बराबर अगर कोई मांसाहारी एनिमल होता, तो क्या करता आपको जिंदा नहीं छोड़ता। तो ये फ़र्क है नॉन वेज और वेज में, कि आपके जो है ना सोच को पीसफुल बनाता है। आप इमेजिन करके देखिए कि अगर एक सांड की जगह एक इतना बड़ा मांसाहारी जानवर हो तो क्या होगा? आप सोसाइटी में रह ही नहीं पाओगे। तो कहीं ना कहीं हमें जो है ना सोचना पड़ेगा। हम कहते हैं मांसाहारी, आप बन क्या रहे हो? मांस खा के आप भी वही बन रहे हो। आप देखोगे कि जो है ना वायलेंस कहाँ पे ज़्यादा होता है? वायलेंस उन जगहों पे ज़्यादा होता है जहाँ पे लोग जो है धड़ल्ले से जानवर मार के खा रहे हैं, वो वायलेंस बहुत करते हैं। जहाँ पे इन चीज़ों का नहीं होता है, वो नहीं
वो कम करते वायलेंस, इतना वायलेंस नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनके प्रवृत्ति में ही नहीं है वायलेंस करना। और एक तो है कि प्रकृति ने हम सबको बनाया, तो आपको हक कौन देता है मारने का? कोई हक ही नहीं देता आप किसी जानवर को मारे अपने टेस्ट के लिए। यार मेरे पास मतलब टेक्निकल सवाल और ये सब तो आप बहुत सारे एड्रेस कर चुके हो, ठीक है। आप ये वाला कैमरा है आपका, जी। आपको इस पे जो भी मैसेज रिकॉर्ड करना है कर दो, ठीक है। हम सब जानते हैं कि जो है ना क्या सही है गलत है, हम इतने बुद्धिमान तो हम सब लोग हैं, तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम वो करें जो गलत नहीं है, ताकि हम जो है बचा सके जो हमारे पास है। देखिए, जब हम बात करते हैं प्रकृति की, अर्थ की, तो उनका जो है ना हम सब पे बहुत ज़्यादा एहसान है कि आपका जो जो आप खाते हैं भोजन जो है वो इसी प्रकृति से आता है। आप जो सांस लेते हैं वो भी इसी इसी धरती का है, पानी भी इसी धरती की है। तो आप ये सोचिए कि जो है ना आपको ये धरती जो बिना किसी स्वार्थ के इतना कुछ दे रही है, तो आप कितना आप उसको और बर्बाद करोगे। और ये धरती सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये धरती आने वाले कई हज़ारों लाखों जनरेशन्स के इंसान, पंछी, पौधे, अलग अलग जीवों की है। तो हम कोशिश करें जो है ना कि जितना कम से कम हो सके आप नुकसान करें। मतलब ये है कि जो है ना कम से कम पोल्यूशन करे, अपने कार्बन एमिशन को कंट्रोल करे, तभी हम बचा सकते हैं। देखिए अब तो हम सब बर्बाद होना ही है हम सबको। बहुत मुश्किल है कि हम बचा भी पाए, बट कोशिश कर सकते हैं कि हम जो है ना जहाँ पे हैं वहाँ पे रोक ले। थैंक यू एवरीवन।